नमस्कार बच्चों, जय हिंद। तो चलो, बड़े एक लंबे समय के बाद आज फिर यूट्यूब में एंट्री हो रही है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, आज का जो टॉपिक होगा पार्ट 7 होगा क्लास 10th का, जो निर्देशांक ज्यामिति है 7.1 चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या क्या है। एक आपने देखा होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक क्षैतिज रेखा खींची गई और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई। बिल्कुल आप लोग 9th में ये पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। बिल्कुल, और इसको एक्स डैश बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं। इतना हो गया। देखते हैं इसका जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मध्य बिंदु है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, 0 0 भी बोल देते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इधर के जो मान होते हैं राइट हैंड में वो पॉजिटिव मान होंगे। तो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये रेखा है तो कहां तक चला जाएगा, ऐसे अनंत तक। 1 2 3 4 5 और 6। और इधर y वाले में भी ऊपर साइड कौन से मान होंगे, पॉजिटिव मान ही होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए मान। अब देखते हैं इधर, देखिए कि ये ऐसे करके लगा हुआ है। इसको अगर हमें भूल जाए कि किधर पॉजिटिव मान होता है किधर निगेटिव मान होता है, तो अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये डैश लगा हुआ है इसको हम क्या मान लेंगे, तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अर्थात यहाँ पे भी ये डैश लगा है, यानी कि इधर वाला मान भी माइनस में होंगे और इधर वाले मान भी माइनस में होंगे। यानी इधर निगेटिव वैल्यू आएगी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। चलो, इधर भी कौन से मान होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही मान बढ़ते रहेंगे। तो ये हम क्या किए, इसमें बिंदु निर्धारित कर दिए, पूरे संख्या और मान पूरे लिख दिए। अब देखते हैं, जब एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी गई है तो ये जो बना हुआ यहाँ पे कितने भाग बने, 4 भाग। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट पाद भी इसी को बोलते हैं, प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, या दूसरा नाम क्या होगा, सेकंड यानी द्वितीय पाद भी बोलते हैं। तीसरे नंबर में आ जाते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, तृतीय पाद, और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। एकदम आराम से देखेंगे, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ आके प्रश्न कहां से बनता है। प्रश्न जो बनते हैं, देखना, पहला प्रश्न बनता है कि मूल बिंदु जो होता है, ये वाला पहला प्रश्न जो बनेगा मूल बिंदु से, कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। दूसरा प्रश्न बोल देगा कि जैसे 2 और 3 दे दिया गया, या 4 और -5 दे दिया गया, ऐसे करके दे दिया गया, कोई भी मान दे सकता है। तो पूछ लेगा कि ये मान किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। तो इसको देखते हैं, देख लेते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन से चिन्ह होते हैं। तो ये भी डाउट रहेगा, किसमें प्लस रहता है, किसमें माइनस, किसमें पहले माइनस, किसमें बाद में प्लस, तो वो भी डाउट हम खत्म कर दिए। पहले हमें क्या करना है, पहले x वाले मान रखना है।
चलो प्रथम चतुर्थांश में चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि x के जो मान है वो धनात्मक है, यानी पहले कौन सा चिन्ह आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा, धन आएगा। पहले कौन सा चिन्ह आएगा, धन आएगा। फिर चलते हैं x के बाद y का मान रखते हैं। y का मान इसमें कैसा है, धनात्मक है, यही y वाला मान भी क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। चलो दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं। पहले हमें किसका मान लिखना है, x का मान लिखना है। x का मान देखते हैं यहाँ निगेटिव है यानी ऋणात्मक है, तो यहाँ पहले ऋण चिन्ह होगा। फिर y का मान देखते हैं, तो y का मान यहाँ धन है, तो यहाँ पे धन चिन्ह लगा देंगे। तो प्रथम में प्लस प्लस हो गए, दूसरे में क्या हो गए, माइनस और प्लस। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर में पहले x का मान देखेंगे तो माइनस है, तो हमने माइनस चिन्ह ले लिया। y का मान भी माइनस है, यानी कि यहाँ पे माइनस, यानी तीसरे जो चतुर्थांश में है प्रति पाद में माइनस माइनस चिन्ह होंगे। चतुर्थ में चलते हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहले x का मान क्या होगा, तो x का मान प्लस है, तो प्लस हमने कर दिया। y का मान क्या है, माइनस, तो माइनस हमने कर दिया। तो निश्चित रूप से आप सभी के समझ में बिल्कुल अच्छे से आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो जैसे यहाँ पे ये वाला प्रश्न पूछा था कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, दोनों मान प्लस प्लस के हैं, अतः प्लस प्लस के हैं, तो इसमें प्रथम में स्थित है, ये आप देख सकते हैं। तो किस में स्थित है, प्रथम में। दूसरे नंबर में देखते हैं कि प्लस और माइनस चिन्ह दिया गया है, तो प्लस और माइनस देखो कहाँ पे है, यहाँ तो माइनस प्लस है, तो प्लस और माइनस यहाँ दिया गया था, यह चतुर्थांश में स्थित होगा। यहां तक समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसको आप आराम से कॉपी कर लें, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों का ये लिख गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो बढ़ना है आप देखेंगे, इसमें क्या है, दूरी सूत्र हमें पहले ज्ञात करना है कि दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। क्या मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है और एक दूसरा बिंदु दे दिया गया, तो यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींच दिया। रेखाखंड की क्या परिभाषा होती है कि ऐसा रेखा का ऐसा भाग जिसके दोनों अंतिम सिरे क्या हो, बिंदु हो, वो क्या कहलाता है, रेखाखंड। मान लीजिए इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका हमने नाम बी दे दिया। तो क्या पूछा है कि इसका क्या दूरी सूत्र ज्ञात करना है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं। बढ़िया आराम से ध्यान देना है। यहाँ पे हमने लिख दिया x1, नहीं चलता, चलो यहाँ पे हमने लिख दिया x1, x1 माइनस x2, कोष्टक लगा के होल का पावर कर दिए। फिर प्लस x2, यहाँ पे y1 माइनस y2, इसका भी हमने होल पावर कर दिया। यहाँ कुछ नहीं है, x वाला हमने एक तरफ ले लिया, y वाला भी एक तरफ लिख दिया, दोनों में 1 2 1 2 कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, रूट ऑफ करने के बाद ये हमारा क्या बन गया, दूरी सूत्र बन गया। अब दूरी सूत्र आप कहीं अगर और पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरा भी सूत्र इसी में बनेगा, चाहे ये कान पकड़ो चाहे ये कान, बराबर है। पहला भी सूत्र वही है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो होगा दूरी सूत्र का वो यही है, सेम है, बस अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं लोग। यहाँ क्या होता है कि देखें, x2 को पहले कर देगा माइनस x1 को बाद में कर देगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 को पहले कर देगा माइनस y1 को होल स्क्वायर, और वही क्या लगा देना है, रूट ऑफ। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं सेम फार्मूले हैं,
इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। यहां तक समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। दूसरी बात हो गई है ना। तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु क्या होगा? तीसरा बिंदु जो होगा वो होगा संरेख। संरेख, हमने कोई एक रेखा ऐसी खींच दी, उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बिंदु अंकित कर दिए, 1 2 3 4। तो ए बी सी डी, तो ये बिंदु जो हो गए एक ही रेखा में, तो ये क्या हो गए? संरेख हो गए। यानी एक ही रेखा में अंकित जितने भी बिंदु होंगे वो आपस में क्या होंगे? संरेख होंगे। अब पूछ रहे हैं कि भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा इसका क्षेत्रफल? 0 होगा। क्यों होगा 0? 0 इसलिए होगा कि क्षेत्रफल की एक परिभाषा होती है कि जब कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज, तो ये जो त्रिभुज के अंदर वाला भाग है ये इसका क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए यही त्रिभुज घट के छोटा हो गया, फिर ऐसे धीरे धीरे और छोटा हो गया, और ऐसे और छोटा होते होते एक लाइन में आ गया, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, तो ये बीसी भुजा हो गई, और धीरे धीरे ये वाली रेखा आके यहाँ पे ए बिंदु हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए इसको भी आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आप लिख लिए होंगे इनको दूरी सूत्र को। अब हम सीधे आते हैं 7.1 में। 7.1 में चलिए देखते हैं। 7.1 में जब देखेंगे तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां जो है ज्ञात करना। दूरियां ज्ञात करो। चलो इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है 2 और 3, और इसमें दूसरा बिंदु जो है 4 और 1 है। ये प्रश्न है हमारा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जो बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए यहीं पे कि एक बिंदु क्या है, यहाँ हमने मान लिया ए और यहाँ हमने मान लिया बी। इसमें देखिए कि एक के जो निर्देशांक है वो 2 और 3 है, और दूसरे के क्या है? 4 और 1 है। बोला है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं? इसको हम क्या मान लेते हैं? x1, और इसको क्या मान लेते हैं? y1। एकदम आराम से बने रहे, आराम से सब समझ में आएगा। इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। मान लिए। तो चलिए दूरी हमारी किसकी निकालना है? हमें AB की। तो AB हमने लिख दिया, फार्मूला हमें लिख देते हैं। 2 में कोई भी फार्मूला आप लिख दीजिए। चलिए हम लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस xy, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ हम क्या करते हैं? मान पुट कर देते हैं सबके। चलिए x2 का मान हम देख रहे हैं यहाँ कि 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, माइनस x1 का मान यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, पूरे का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दिए। y2 का जो मान है, y2 का मान यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 है यहाँ पे, माइनस y1 का मान 3 है, हमने 3 लिख के क्या कर दिया? इसका वर्ग कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे 4 में हम 2 घटाए तो 2 आ गया, 2 का वर्ग, प्लस यहाँ घटाए तो माइनस 2 का वर्ग आ गया, माइनस 3 में 1 घट जाएगा तो माइनस 2 आएगा। तो यहाँ आ कितना गया? 4 प्लस 4, 2 का वर्ग भी 4 और माइनस 2, माइनस 2 गुणे माइनस 2, माइनस गुणे माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 होगा। हालांकि 10वीं में हो ये चीज आती होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, इसी को नीचे
दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं इसको बॉक्स में एक। ये कितना हो गया, रूट का 8 हो गया। ए बी बराबर कितना आ गया, रूट का 8 आ गया। ठीक, अब देखो कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कहने का मतलब यहाँ आप 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 दो कम 2, ये हो गया। तो यहाँ से एक जोड़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2, अंदर एक रूट बच गया 2, तो क्या हो जाएगा, रूट 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप लिख लीजिए आराम से वीडियो पोस्ट करके, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साइड हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न जो है इसी का दूसरे नंबर का, वो क्या है, दूसरे नंबर का प्रश्न -5 और 7, और दूसरा क्या है, -1 और 3, -1 और 3 है, ये बिंदु है। ठीक, प्रश्न देखना पड़ता है किधर आपसे। चलिए यहाँ हम एक बिंदु दे दिए ए और दूसरा बिंदु हमने दे दिया बी, और यहाँ पे इसकी दूरी निकालना है। इसके निर्देशांक -5 और 7 और इसके -1 और 3, 2 हो गए। ध्यान देना, पहला प्रश्न तो थोड़ा नॉर्मल था, बच्चे कहाँ मार खा रहे हैं चिन्हों में, कैसे हल होगा देखते हैं। ए बी की हमें दूरी निकालना है, तो हमने ए बी लिख दिया और सूत्र लगा दिया भाई, x1 माइनस x2 लिख दिए, और यहाँ का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2, दो में कोई भी सूत्र लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम वही कंडीशन होगी, ये वाला मान जो होगा वो क्या होगा, x1 का होगा और ये x2 का होगा, और ये y1 का होगा और ये y2 का होगा, सॉरी x1 और y1 और x2 और y2 होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अभी। ए बी बराबर क्या होगा, चलो देखते हैं। x1 का मान देखें कितना है, -5, तो हमने -5 लिख दिया, बीच में कौन सा चिन्ह माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। आप देखिए x2 का मान कितना है, यहाँ पे -1, सभी बच्चे आराम से ध्यान देंगे, -1 यहाँ है, पहले से यहाँ माइनस चिन्ह था, अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको भी बंद कर देंगे, फिर बीच में प्लस चिन्ह ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे y1 का मान 7 है, -y2 का मान 3 है, हमने 3 लिख दिया, और इसका वर्ग भी था, इसका भी वर्ग है, कर दिए। आगे बढ़ते, जब यहाँ हल करेंगे तो -5 और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल वर्ग, प्लस ये घट गया तो कितना आ गया, 4 का वर्ग। चलिए यहाँ कितना आ गया, -4 का वर्ग प्लस 4 चौको 16 आ गया, या कि यहाँ भी हमें लिख दीजिए 4 का वर्ग, फिर यहाँ 4 का वर्ग 16, और ये भी हो गया 16, आया कितना, ए बी बराबर कितना आ गया, रूट का 32 आ गया, 16 + 16 कितना हो गया, 32, रूट 32। और रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट 32 को हम लिख सकते हैं, कैसे क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ 32 का गुणनखंड कर सकते हैं, तो 2 × 2 8, काटते तो आता होगा आप लोगों से, 1 2 3 4 5 को आ गए, तो लिख देते हैं इसको, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ देखते हैं एक पेयर ये 2 का बना, एक ये बना, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा, एक पेयर का ये 2, एक पेयर का ये 2, अंदर क्या बच गया, रूट 2। तो ए बी का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 4√2, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप कॉपी कर लीजिए, इसकी शॉर्ट भी ले लीजिए, साइड हो गए बढ़िया आराम से।
बढ़ते हैं, रब कर दे, बिल्कुल लिख गया होगा आपका। इसीलिए तीसरा प्रश्न जो दिया है वो दिया है ए बी। तीसरा प्रश्न इसी में दिया है, एक दिया ए बी और दूसरे में दिया है माइनस ए और माइनस बी। ठीक, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। अब यहाँ दो बिंदु हमने ले लिए, दो बिंदु ए बी, इनके यही निर्देशांक हैं। ठीक है, ए वाला, ए में क्या हो गया ए और बी, और इसमें माइनस ए और माइनस बी। ठीक, देख लेते हैं ए बी की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ हम सूत्र लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। चलिए मान रख देते हैं, आराम से देखना कहाँ कहाँ मिस हो रहा है। जो यहाँ थोड़ा सा डाउट वाले प्रश्न यहीं से प्रश्न बनेंगे। x1 का मान हम देख रहे हैं a है तो a लिख दिए, माइनस x2 का मान क्या है माइनस a, तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस a, और इसका क्या है पूरे का वर्ग कर दो, प्लस यहाँ पे y1 का मान कितना है b है, और माइनस y2 का मान क्या है माइनस का b है, माइनस का b, और इसका भी क्या है वर्ग कर दो। चलो a माइनस गुणे माइनस प्लस a का वर्ग प्लस b माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस b का वर्ग, तो कितना हो गया एक 2a हो गया, 2a का वर्ग प्लस एक 2b हो गया, 2b का होल वर्ग। यहाँ फिर से समझना, माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस हो गया, तो a प्लस a हो गया और b प्लस b हो गया, एक 2a हो गया ये, और ये एक 2b हो गया, तो क्या हो गया वर्ग। अब देखना 2a गुणे 2a यानी वर्ग का मतलब उसी संख्या में एक बार और गुणा करो, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, और a गुणे a कितना हो गया a स्क्वायर। तो यहाँ जो a b का मान है समझना, आराम से समझना, कितना हो गया 4a स्क्वायर, फिर 2b गुणे 2b, 2 दूनी 4, b गुणे b कितना हो जाएगा b स्क्वायर, तो प्लस में यहाँ कितना हो गया 4b स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा, दोनों में देखो 4 है तो 4 को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, कॉमन लेके अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल। अब देखो जो 4 है 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पूरा पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, बाहर कर देते हैं इसको 2, और रूट के अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लिए होंगे। ऐसे प्रश्न आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक एक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो प्रश्न क्रमांक 2 देखो, बोला है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, आगे क्या बोला है, क्या है अब आप अनुच्छेद 7.2, ये 7.2 में क्या दिया गया तुम्हें चित्र दिया गया कि दो शहर हैं ए और बी, दो शहर हैं ए और बी, इनके बीच की क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, पहली बात तो जो बोला वो ज्ञात कर लो तुम, मान लो यहाँ पे हल लिख दो हल। अब यहाँ पे 0 और 15 यानी ए और बी तुम नहीं पी और क्यू मान लो, क्या मान लो पी और क्यू, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब इसके और इसके बीच की कर ले। चलो पी का कितना है 0 और 0, इसके कितने हैं 36 और 15। देखो थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं कि पीछे का तुम हल कर चुके हो ना। अब चलो यहाँ दूरी सूत्र लगा दो, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का बोलो प्लस x2 माइनस y1 माइनस y4, तुम लोग मत बोलना हो गया
y2 का देखते रहो बढ़िया का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये x1 का मान है, ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया और ये y2 का मान हो गया। रख दो इसी में मान। जब मान पुट करेंगे तो x1 का मान 0 है तो 0 माइनस x2 का मान 36 है तो 36 का वर्ग प्लस, आगे बढ़ते हैं, y1 का मान 0 है और y2 का मान 15 है का वर्ग बराबर, यहाँ कितना आ गया -36 का वर्ग प्लस यहाँ आ गया -15 का वर्ग। अब बताओ 36 का वर्ग कितना होता है? 1296। जिसको ना आता हो वो क्या करेगा, 36 गुणे 36 कर लेना। ठीक है, कितना आएगा 1296। अब फिर क्या कर लेना, 15 गुणे 15 कितना आएगा 225। यहाँ कितना आ गया 225 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दिख रहा है उसमें यहाँ तक दिख रहा है? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जब करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, PQ बराबर कितना आएगा, आएगा 9 6 5 11 और 9 2 11 1 12 और 2 2 4 4 1 5 और 1 1551। PQ बराबर क्या हो जाएगा, 1551 को हम 39 गुणे क्या लिख सकते हैं, 39, यानी ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है ये 39 का। ठीक है, तो जो PQ का मान होगा तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, क्योंकि ये 39 का वर्ग है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ गुणनखंड कर लेना। तो 1521 का गुणनखंड करना, तो 39 से काटोगे तो 39 आएगा, फिर 39 से काटोगे तो 39 1 आएगा, वर्ग होता है। ठीक है, पहली बात तो वर्ग होता है, दूसरी बात काट लेना। नियम पूरे पढ़ा दिए हैं। 2 से कटे तो 2 से, 3 से कटे 3 से, 4 से कटे 4 से, 5 से कटे 5 से। बताना है कैसे से कटना, 3 से कट रहा। ठीक है, 3 से काटना, फिर जहे से कटे काटते चलना। लेकिन ये क्या है 39 का वर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा 39 गुणे 39। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक आ गया समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखो ये वाले हम बिंदु का निकाल लिए। ठीक, अब बोला है 2 शहर दिए गए A और B, ये चित्र दिया गया है इसमें। ठीक है, अभी चित्र का यूज नहीं हुआ था, अब चित्र का यूज होने वाला है कि A और B दिए गए हैं, तो ये वाले हम मिटा देते हैं, अब हम दूसरा यूज करेंगे। यहाँ पे देखो A और B 2 शहर दिए गए, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी A से B के बीच, A से B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। A में जो है निर्देशांक 4 और 0 है और B का 6 और 0 है। सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, वही काम करना है। यहाँ पे लिख देना है x1 और इसको लिख देना है y1, इसको लिख देना है x2 और इसको लिख देना है y2। आगे बढ़ते हैं, मान पुट कर देते हैं। यहाँ पे मान जब पुट करेंगे, x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 6 का वर्ग प्लस y1 का मान 0 है और y2 का मान भी 0 है, तो 0 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया 4, यानी कि यहाँ 4 ही आएगा। तो PQ का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी कि PQ का मान जो आएगा एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी PQ का मान 2 आएगा। PQ तो AB था ना, AB के बीच की दूरी हम ज्ञात कर रहे थे, तो ये A और B, A और B, तो ये A और B शहर थे, ये आगरा था, ये बम्बई था, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 2। ठीक है, ये निकल आए, समझ में आया? तो ये पूरा आंसर इसका होगा दूसरे नंबर का। ठीक है, देख लो इसको भी। चलो
प्रश्न नंबर 3 बेटा दिया है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, ये बिंदु दिए गए हैं, संरेखी है कि नहीं है, ये चीज हमें क्या बताना है, बताना। पहली चीज तो संरेखी जान लो बेटा, होता क्या है संरेखी। संरेखी का मतलब होता है कि यहाँ मान लो एक रेखाखंड दे दिया गया, ये ए बी, और इसमें अलग से बिंदु मान लो एक सी दे दिया गया, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि ए से सी तक के बीच की दूरी, ए से सी तक के बीच की दूरी जो होगी, उनका जो योग होगा वो ए से सी और सी से बी, यानी कि ए सी प्लस सी बी, इन दोनों के बीच की दूरी का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाएगा। मतलब ये प्रश्न हल करना है हमें, बोर्ड पे देखना है। जब ये प्रश्न हल करना है हमें, तो करना क्या है कि ए से हम मान लो ए बी ले लिया, दो बिंदु ले लिए, बीच में एक तीसरा बिंदु ले लिए। तभी हम बताए थे कल की क्लास में कि जब एक ही रेखाखंड में कई सारे बिंदु अंकित हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपस में संरेखी कहलाते हैं। समझ में आया। तो यहाँ से संरेखी का मतलब हुआ कि यहाँ से शुरू से लेके अंत की दूरी, यहाँ जितने बिंदु होंगे उनके बीच की दूरी के योग के क्या होगा, बराबर। यानी इसकी भी निकालना पड़ेगा और इसकी भी निकालना पड़ेगा, यानी 3 बार हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। कितनी बार, 3 बार। पहले ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, फिर सी बी निकालना है, फिर ए सी और सी बी को जोड़ देना है। ए सी के बराबर अगर आ गया तो संरेखी है, अगर नहीं आया तो संरेखी नहीं है। चलो तो शुरुआत करें प्रश्न की, करते हैं प्रश्न की शुरुआत, हल। यहाँ हमने मान लो यही चित्र में हम फिट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये फार्मूला भी मिटा दें क्या, मिटा ही दे रहे हैं, बता देंगे अभी, ठीक है। यहाँ मान लो ए का मान दिया 1 और 5, बी का दिया है, इसका दिया 2 और 3, इसका दिया -2 और -13 दिया। चलो अब हमें निकालना है ए बी। यहाँ तुम हल जब लिखना, हल तो लिख देना, पहले लिख दो ए बराबर, ए के निर्देशांक कितने हैं, 1 5, फिर सी के 2 3, बी के -2 -13। चलो अब हमें निकालना है, पहले ए बी का निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी जब निकालेंगे, इनको यहां लिख देते हैं। ए बी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि a यानी ये वाला मान और ये वाला मान, ए से b के बीच, हाँ ये दोनों मान है। इसमें हम देख लेते हैं कि इसको हम x1 मानेंगे, इसको हम y1 मानेंगे, इसको मानेंगे हम x2 और इसको मानेंगे हम y2। चलो निकाल लेते हैं, रख देते हैं सभी के मान। ए बी बराबर x1 का मान 1 है माइनस x2 का मान -2 -2। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ भी माइनस चिन्ह है पहले से और यहाँ भी माइनस चिन्ह है, तो चिन्ह का ध्यान देना, का वर्ग प्लस y1 का मान यहाँ 5 है माइनस y2 का मान यहाँ -13 है, तो यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। करते हैं आगे, बराबर -1 माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, +2 का वर्ग, क्या हो गया, -11 है यहाँ पे। तो प्रश्न गलत बताओगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 11 है ना, यहाँ भी 11 होगा, यहाँ भी 11 होगा, ठीक है। अब सही है ना। चलो प्लस यहाँ पे 5 माइनस गुणे माइनस प्लस 11 का वर्ग। अब देखते हैं आगे, 2 1 3 का वर्ग प्लस ये हो गया
5 16 का वर्ग, यहाँ लगाएंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस 16 का वर्ग कितना होता है 256। ठीक है, ये कितना हो गया बताओ 56 63 263। 263 किसी का वर्गमूल नहीं है, ठीक है, तो रोड में ही रहेगा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब चलते हैं, अब हम इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं इन दोनों की, यानी कि AC के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो रूट ऑफ वही सूत्र लगा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो अब जब इसका निकाल रहे हैं हम तो याद रखना इसको, हाँ बोलो 265 होगा। कहाँ पे, इधर यहाँ 265, हाँ ठीक है। अब देखो, अब हम जब निकालें इसका मान x1 इसका मान y1 और इसको अब हम मानेंगे क्या x2 और इसको मानेंगे y2। चलो रख देते हैं मान रखते हैं। x1 का मान है 1, x2 का मान है 2 का वर्ग प्लस y1 का मान है 5 और y2 का मान है 3 का वर्ग बराबर, यहाँ घटेगा तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस 4 यानी कि रूट 5 आ गया। यहाँ तक आ गया समझ में, तो रूट 5 AC का मान आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अगला निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ठीक है, CB बराबर क्या हो जाएगा वही फार्मूला, बंद करो उसको। AB बराबर कितना आया था 265 और यहाँ पे एक आ गया AC का मान कितना आ गया रूट 5 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला कौन सा निकालना है हमें CB, C और B। C और B देखो यहाँ पे है, C ये हो गया C और ये हो गया B, तो यहाँ हम इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ठीक है, रख देते हैं इसी सूत्र में। CB बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान है 2 और x2 का मान कितना है -2 का वर्ग प्लस y1 का मान है 5 और y2 का मान है -11। एक मिनट, ये 3 है ना, ये 3 है, ये 2 है, एक पे इंग्लिश तो नहीं हुआ, वर्ग देखते हुए रहना। चलो अब देखते हैं, 2 माइनस गुणे माइनस प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 माइनस गुणे माइनस प्लस 11 का वर्ग, तो ये आ गया 4 का वर्ग और प्लस ये आ गया 14 का वर्ग, ये आ गया 16 और 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो ये कितना आ गया रूट 212 आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया CB का मान। चलो देखो, अभी हम क्या समझाए थे शुरू में हम ये समझाए थे कि AB बराबर A से B तक के बीच की दूरी क्या होगी, इन दूरियों के योग के, AC प्लस CB इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखो AB का मान कितना आया है रूट 265 बराबर AC का मान आया है रूट 5 प्लस और इसका मान आ गया है रूट 212। ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी ना तो इसका वर्गमूल बनना, ना तो इसका बनना, ना तो इसका बनना, तीनों मान अलग अलग है। जोड़ने में भी कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि जुड़ेंगे ही नहीं आपस में। समझ में आए, सेम रोड के अंदर जब सेम संख्याएं होंगी तो ही जुड़ेंगी घटेंगी। तो यहाँ तो रोड 5 यहाँ रोड 12, ये भी जुड़ेगी, जुड़ने घटने का सवाल ही नहीं, और इसका वर्गमूल भी किसी का भी वर्गमूल नहीं बनना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे
ए बी डज नॉट इक्वल ए सी प्लस सी बी। तो क्या लिख देंगे, अतः ये जो बिंदु है प्रश्न क्या दिया गया है कि क्या ये बिंदु संरेखी है, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, लिख लो। चलो बेटा, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो बोला है कि जांच कीजिए क्या बिंदु ये दिए गए हैं बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, ये बताना है। चलो, तो समद्विबाहु त्रिभुज बेटा हम बता चुके हैं पूरा बेस में। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, हम मान लो यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज बना दिए एबीसी। अब इसमें बेटा आराम से समझना, अगर प्रश्न समझ लिए तो आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ बोला क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जो क्या है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब द्वि यानी दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। मान लो कि इसके बराबर ये वाली भुजा हमने कर दिया, तो अगर इसके जो शीर्ष दिए गए हैं, अगर दो भुजाओं के शीर्ष बराबर आ गए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। इसके बराबर हम इसको भी मान सकते हैं, ये वाला, यानी कोई भी दो ठो शीर्ष क्या आ जाए, बराबर आ जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ए के निर्देशांक जो 5 है और -2 दिया गया है, और बी के हम मान लेते हैं 6 और 4 मान लेते हैं, और सी के मान लेते हैं हम 7 और -2। चलो पहले ए बी का निकाल लो, फिर ए सी का निकाल लो, फिर बी सी का निकाल लो। सेम तीसरे प्रश्न के जैसे निकालना है, तब तक तुम लोग भी निकालो, यहाँ भी हम निकाले दे रहे हैं जिससे बनना। देखना, पहले हम निकाल लेते हैं ए बी की दूरी। ए बी की दूरी निकालेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। रख देते हैं मान, x1 अभी इसको हम मान लिए, y1 इसको मान लिए, इसको मान लिए हम x2, इसको मान लिए y2। समझ में आ रहा है? तो लिख बढ़िया, इसी सूत्र में मान रखते चलो। ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा x1 का मान 5 है -6 का वर्ग प्लस -2 और प्लस 4 का वर्ग। तो ये आ गया हमारा -1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यानी कि 1 + 4 √5 आ गया इसका। ए बी के बीच की दूरी जो है वो आ गई √5। अब हम देखते हैं अगला देखते हैं हम ए सी का निकाल लेते हैं कि ए सी का कितना आएगा। चलो ए सी के बीच की दूरी जब निकालेंगे, इसको x1 y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। रख देते हैं मान, इसमें सूत्र यही वाला लगाना है। यहाँ लिख देना x1 का मान है 5, लिख दो सूत्र x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। यहाँ रख देते हैं मान 5 - 7 का वर्ग प्लस -2 और -2। हाँ बोलो। अच्छा, यहाँ ऋण चिन्ह, हाँ यहाँ पे ऋण चिन्ह था, इसका मान -2 था और -4, तो -2 और -4 यहाँ कितना आएगा, माइनस का 6, यानी यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा √37। ठीक है, √37 आ गया। ठीक है, इसका देख लेते हैं। √, यहाँ पे आ जाएगा -2 का वर्ग प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस गुणे माइनस यानी -2 और प्लस 0 का वर्ग, यानी कि यहाँ पे आ गया -2 का वर्ग 4 आ गया, और वो तो 0 हो गया ये वाला, तो √4 आ गया। √4 का मतलब 2।
दो मान आ गए हमारे। चलो दो मान, पहला मान इसका जो आया है ए से सी के बीच की दूरी आ गई है रूट 37 और इसके बीच की दूरी जो आ गई है वो 2 आई है। अब निकालना है हमें BC, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो। BC इधर का लिख दिया था। चलो BC अब निकाल लेते हैं। B से C के बीच की इधर का लिखते हैं BC, B और C। चलो अब हम मान लेते हैं इसको x1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं y1 और वो x2 x2 लिखा है। चलो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x1 का मान है 6 माइनस 7 का वर्ग प्लस 4 माइनस 2 का वर्ग। चलो आगे माइनस 1 का वर्ग हो गया प्लस माइनस गुणे माइनस ये हो गया 4 प्लस 2 का वर्ग, यानी कि ये आ गया 1 प्लस 4 2 6 6 का वर्ग 36, यानी कि रूट 37 आ गया BC। यानी BC भी कितना आ गया, रूट 37। तो देखो चित्र में देखो रूट 37 इसका भी है, रूट 37 इसका भी, यानी दोनों मान क्या हो गए, बराबर, यानी दो भुजाएं क्या हो गई इसकी, बराबर हो गई। अतः ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विभाजित होगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो दो भुजाएं बराबर, अतः लिख देना, क्या लिख देंगे कि AB बराबर BC है ना। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बंद करो उसको। चलो 7.1 का कौन सा प्रश्न पढ़ना हमें, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या दिया बोल दो। यक्ष अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए, एक लोग बोलो, वह बिंदु याद कीजिए जो 2 और 5 जो 2 ऋण 5 और हाँ 1.5 और 9 ऋण 2 और 9 से समदूरस्थ चलो यहाँ देखो कुछ नहीं है, प्रश्न केवल समझना, अगर समझ लिए तो काम हो गया। पहला बिंदु क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी क्या होता है, सम प्लस दूरस्थ, दूरियां, यानी कि जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दूरियां होंगी वो समान होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। चलो एक बिंदु हमने ले लिया क्या, ए, एक बिंदु हमने ले लिया बी, तो यहां से हमने इसको मिला दिया, ए बी हो गया, बातें नहीं करो, ए बी हो गया। अब ए बी में जो क्या बोला, यक्ष अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। इसका हम दूरत्व की बात किया तो मिड पॉइंट हम क्या ले लिए, इसका एक दूसरा बिंदु ले लिए, ठीक है, एक दूसरा बिंदु ले लिए। अब देखो यक्ष अक्ष पर बोला है, यक्ष अक्ष पर जब बोला है तो y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, लिखवा दिए थे, क्या होंगे, जब एक का निर्देशांक दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x है इसका, तो y वाला निर्देशांक हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसको बिंदु P नाम दे दो। आगे एक बिंदु दिया है, a का मान कितना, 2 और -5, और दूसरा मान दिया है -2 और 9। अब देखो क्या बोला है, समदूरस्थ का मतलब है कि AP बराबर PB होगा, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। समदूरस्थ का मतलब समझ में आया कि इसके और इसके बीच की जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी। अगर समान होंगी तो इसको निकाल लो, इनके बीच की दूरियां। जब इनके बीच की दूरियां निकालोगे
तो PA यहाँ लिख दो, क्या लिख दोगे, AP बराबर PB। चलो लगा देते हैं, यानी A से P तक की दूरी और P से B तक की दूरी निकाल ले दूरी सूत्र से, तो लिख दो, इधर दिख रहा है उसमें। यस सर। चलो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, बराबर में भी यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, जगह कम पड़ गई बताओ। x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग हो गया। ठीक, अब रख देते हैं मान। देखो ये AP वाला मान हो गया और ये वाला PB वाला मान हो गया। तो देखो A से P ये वाला मान, इन दोनों मान को एक में लेना है और इन दोनों मान को एक में लेना है। चलो x1 की जगह हमने 2 रख दिया, माइनस x1 और x2 की जगह क्या रखेंगे, x का होल वर्ग प्लस y1 का मान कितना है, माइनस का 5, और y2 का मान कितना है, 0। यहाँ पे रूट ऑफ कर दो, बराबर। अब चलते हैं PB वाले पक्ष में। PB यानी कि ये P है और ये B है, यहाँ रखेंगे जब मान, तो x1 का मान x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 का होल वर्ग प्लस y1 का मान 0 माइनस 9 का होल वर्ग। ठीक, पहले इसके अंदर वाला देख लेते हैं क्या सॉल्व हो रहा है। अंदर इसके ये सॉल्व हो रहा है कि 2 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस ये भी होल वर्ग था, माइनस 5 का वर्ग बराबर, इसमें कितना हो गया, माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस माइनस 9 का होल वर्ग। चलो ऐसा सवाल हो गया, हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका रूट हटाना है, रूट हम हटा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर तो हल ना कर पाओगे। ठीक, तो क्या लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, उसमें दिख रहा नीचे, जब वर्ग कर देंगे तो इसके ये दोनों टोपियां उड़ जाएंगी, रूट मतलब रूट हट जाएगा। तो क्या बचा, 2 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस ये कितना 5 का माइनस 5 का वर्ग बराबर x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस माइनस 9 का होल वर्ग। तोड़ भी सकते थे, ठीक, इसके नीचे नहीं दीजिएगा ना। चलो इसके आगे यहाँ देखते हैं। ठीक है, इसके आगे मतलब ये क्या लिख गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना ना, ये 2 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर में बने बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 2, 1 मिनट, a की जगह 2 है। चलो फिर से देखना, यहाँ उल्टा हो गया। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये टूट गया। अब प्लस इसको तोड़ेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 बराबर। अब इधर को तोड़ लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस में 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक काम करोगे, या तो इनके वर्ग हटाना है, मतलब सॉल्व करने के बाद काट दो, ऐसे भी कट रहे हैं तो पहले सॉल्व कर ही लो। 2 का वर्ग 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x और प्लस 81 हो जाएगा। अब देखो, जब ये बराबर चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा हुआ है, तो देखो जब ये x प्लस का ये भी x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है,
है? ये जी -4x और +4x कैंसिल हो जाएगा नहीं होगा है? नहीं होगा कैसे कर रहे हो फिर? -4x इसको इधर लाओ, +4 को तो -4x हो जाएगा, बराबर क्या बचा? 81 बचा। 81 और ये 25 को उधर ले जाओ तो -25 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस माइनस जुड़ गए तो 8x उसमें दिख रहा है, बराबर कितना बचा बताओ? इतना बचा है कितना बचा? 56 बचा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणे में है तो -56/8 यानी कि -7। तो x का मान बेटा क्या आ गया? -7 आ गया। ठीक है, समझ में आया? यस फिर से एक बार बता दूं, देखो एक बार फिर से समझ लो। होता क्या है, एक बोला है समदूरस्थ यानी कि 3 बिंदु दिए गए, 2 मान दिए गए, एक x अक्ष बोला गया। तो 2 चीजें मेन ध्यान रखना, एक x अक्ष को और दूसरा समदूरस्थ को। 2 बिंदु अगर ध्यान दे दिए तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे ही प्रश्न आने के चांस बनेंगे। ठीक है, x अक्ष बोला है यानी x अक्ष पे मान x का x हो जाएगा और y का नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे। समदूरस्थ का मतलब है कि जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। ठीक, तो यहाँ हमने बिंदु एक रेखाखंड ए बी दे दिया, उसका मध्य बिंदु P दे दिया, तो AP और PB क्या हो गए? समान हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा समझ में? इसकी और इसके बीच की दूरी क्या हो गई? समान हो गई। जब समान हो गई तो इसके और इसके बीच की दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बराबर। तो हमने कर दिया AP बराबर PB, और इन दोनों में हमने वही दूरी वाला सूत्र लगा दिया। सूत्र लगा के यहाँ पे हमने मान रख दिए। मान रखने पे ये यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ क्या किए? ये रूट हटाना है, इसलिए हमने दोनों पक्षों को क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, क्योंकि रूट के अंदर बाहर इधर उधर तो नहीं जा पाओगे, है ना, इसलिए रूट को हटाना पड़ा। तो फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, उसको हमने तोड़ दिया। जो कट रहा था काट दिए, घट रहा था घटा दिए। आंसर हमारा x का कितना आ गया? -7 आ गया समझ में? कॉपी कर लो। हटो, हेलो चलो 8वां प्रश्न निकलो जल्दी। 8वां प्रश्न बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर इतना दिया है, Q बराबर इतना दिया है, और इसके बीच का जो मात्रा को कितना दे दिया गया है? 10 दे दिया गया है। ठीक है, समझना P और Q यानी कि एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है? Q है। एक बिंदु P और एक बिंदु Q। देखो चित्र का डायग्राम वाला बेस कॉन्सेप्ट क्लियर तो पूरी कहानी क्लियर है। ठीक, P का जो बिंदु है 2 और -3 दिया गया है, और Q का कितना दिया गया है? 10 और y दिया गया है। ठीक है, अब y का मान ही निकालना, लेकिन बेटा ये दिया गया है कि इसके बीच जो है दूरी क्या है? 10 है। कितनी है? 10। ठीक, तो लगाना दिमाग, जो लिख देते थे ना दूरी AB बराबर, तो AB का मान भी दे दिया, ये दे दिया, और इनके बीच की दूरी के सूत्र में हम मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? हल समझो, दूरी निकालना है। PQ बराबर क्या हो जाएगा बताओ? x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक, वही सूत्र लगा दिए दूरी का, कोई दिक्कत? अब देखो बाकी प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर क्या हो गया? यहाँ अभी तक दूरी बस निकालते थे, अब यहाँ दूरी का मान भी दे दिया है। कितना दे दिया है? 10। समझ में आया? अभी तक के प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर क्या है? यहाँ पे PQ का मान भी दे दिया है, अभी नहीं देता था, अभी हमें मतलब इनके बीच की दूरी बस निकालना होता है। रख देते हैं मान। चलो PQ का मान कितना है? 10 दिख रहा है उसमें क्या? 10 बराबर यहाँ रख देते हैं। x1 का मान कितना है? 2 माइनस x2 का मान 10, इसको लिख देना x1 y1 और x2 y2 चलो का होल वर्ग प्लस y1 का मान -3 माइनस इसका मान y का होल वर्ग। देखो बेटा अभी लास्ट प्रश्न में भी ऐसे ही रूट मिल गया था,
अब हल इसको कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। 7वें प्रश्न में यही ना हुआ था, तो इसको और इसको हल करने के लिए यही होगा। लेकिन उसमें 7वें प्रश्न में दोनों तरफ रूट था दोनों तरफ रूट था, तो वर्ग करे तो दोनों तरफ के रूट हट गए। लेकिन यहाँ एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है, तो एक तरफ का जब रूट हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घाते 2 यानी 10 का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो 2 माइनस 10। 2 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, -8। -8 का वर्ग प्लस -3 और -y का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ हम देखते हैं 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। 8 का 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं, लेकिन a की जगह -3 दिख रहा है तो -3 पूरा मान रखना है। a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर -2a। a का मान कितना है, -3, b y। ठीक है, हटा देते हैं इसको। 64 और हाँ बोलो, अभी क्या बोला हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a का मान 3 और b का मान y। ये सूत्र वाला 2 है, 2ab होता है। चलो 64 इधर ला लो तो -64 हो गया, बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस y वर्ग, और देखो माइनस गुणे माइनस प्लस 2 तिहाई प्लस 6y। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा, 6 36 आएगा ना, 36 और 9 को भी इधर लाओ -9, बराबर यहाँ क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 6y आएगा। ये घटाओगे तो कितना आएगा, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। दिख रहा हो? चलो ठीक, अब इसको ले जाओ उधर, क्योंकि ये समीकरण एक बन रहा है, ले जाओ उधर तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y और -27 बराबर 0। अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलो कर नहीं लोगे, देखो y स्क्वायर जब गुणनखंड करोगे तो 27 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 6। करते हैं तो प्लस 9y -3y, 9 त्रिक 27 y स्क्वायर हो गया, और 9y में 3y घटा देंगे तो 6y आ जाएगा। चलो -27 बराबर 0। ठीक, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लिए हम, y, तो क्या बचा y प्लस 9। यहाँ से हम क्या ले लिए, -3 कॉमन, तो y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से देखो y प्लस 9 कॉमन हो गया दोनों जगह, और यहाँ क्या आ गया, y माइनस 3 बराबर 0। तो देखो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया, -9 आ गया। आगे y -3 बराबर 0, तो y का मान बेटा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो ये मान हो गए। फिर से बता रहा हूं कि यहाँ जो समान दिया दोनों में अंतर केवल ये है कि यहाँ पे मात्रक दे दिया गया, यानी यहाँ इसकी दूरी रख देना है। ठीक है, और यहाँ वही वाला दूरी वाले सूत्र में मान रख देना है। फिर सबसे जरूरी बात यहाँ ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सा तुम लोग मिस हो जाओगे, फार्मूला कौन सा लगेगा, तो a माइनस बी का ही फार्मूला लगाना, लेकिन यहाँ a की जगह -3 लिखा हुआ है, -3 लिख देना। दिक्कत? बाकी सेम है सब। पक्षांतरण कर लेना, पक्षांतरण बन जाएगा। फिर यहाँ देखो एक वो बना, समीकरण बन गया। समीकरण के क्या कर लेना, गुणनखंड पढ़ चुके हो पीछे की क्लास में, तो गुणनखंड में क्या करना, गुणनखंड इसके कर लेना, तो y के 2 मान मिल गए, -9 और 3। तो y की या तो -9 मान होगा या तो 3 होगा। समझ में आया? ठीक है, कॉपी करो। चलो 9वां प्रश्न दिया है, Q बराबर इतना बिंदुओं P इतना दिया गया है और R इतना दिया से समदूरस्थ हो तो यक्ष का मान, चित्र पहले समझना। ठीक है,
चित्र समझना कि बोला है कि दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु हैं, ठीक। कौन कौन से बिंदु है? देखो ये जो Q बिंदु है ना, तो क्या बोला है, P और R से क्या है, समदूरस्थ है। यानी समदूरस्थ में Q मतलब क्या हुआ कि समान दूरी पर है। कौन सा बिंदु? Q बिंदु जो है, ये Q बिंदु इन दोनों P और R से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। कहाँ पर है? समान दूरी। तो समान दूरी का मतलब अगर हम मिड पॉइंट में ले ले क्या, Q, और यहाँ पे हमने ले लिया P और यहाँ पर हमने ले लिया R, तो देखो समान दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी PQ बराबर में क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा ना, बताओ। तो प्रश्न यही है बोला, प्रश्न समझ लो, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब देखो P का मान बोला है 5 और -3, R का मान बोला है x और 6, और इसका मान बोला है 0 और 1, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PQ बराबर QR। इससे हम क्या निकाल लेंगे, x का मान। x का मान निकालने के बाद दो चीज और प्रश्न में बोला है कि QR और PR के बीच की दूरी भी ज्ञात करना, ठीक है। तो काम कितना हो गया, यहाँ लिखोगे कि PQ बराबर QR, लगा दे फार्मूला लगा देते हैं। चलो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस मत बोलो y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, यहाँ भी वही सूत्र x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। चलो मान रख देते हैं, पहले PQ में चलते हैं, तो P और Q का ये वाले मान रखते हैं। यानी x1 का मान कितना कितना आएगा बताना, 5 - 0 का वर्ग प्लस y1 कितना है, -3 और -1 का वर्ग बराबर। अब बताओ इधर x1 में ये वाला मान हम लेंगे ना, तो क्या आएगा, 0 - x का वर्ग प्लस 1 - 6 का वर्ग, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। पहले हमने ये वाला, बोर्ड में देखना, पहले हमने ये वाले मान रखे, फिर हमने ये वाले दोनों मान रख दिए, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ क्या कर देते हैं, देखो रूट है तो जोड़ने घटाने में दिक्कत जाएगी, इसलिए क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो कर दिए वर्ग, तो क्या हो गया, यहाँ 5 बचा, 5 का वर्ग प्लस -3 और -1 -4 का वर्ग बराबर -x का वर्ग प्लस ये घट गया तो -5 का वर्ग। चलो यहाँ आ गया 25 प्लस 16 बराबर x² प्लस 25। देखो 25 दोनों तरफ प्लस में, इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x² बराबर क्या आ गया, 16। यहाँ हमें x बस का मान चाहिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x²। तो क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, उसमें दिख रहा है। चलो तो फिर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, +-4। रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक है। यहाँ तक आए समझ में। तो +-4x का मान हो गया। देखो ये वाले x का मान आ गया, ठीक है, आ गया। यहाँ तक कोई को दिक्कत हो तो बताओ। अब बोला क्या है कि P, यहाँ बोला है पहली चीज हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, x का मान बोला था, समदूरस्थ है तो x का मान, तो x का मान हमारे पास आ गया पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न बोला है QR ज्ञात करो, QR और PR दो निकालना है। तो पहले लिख लो, यहाँ से क्या लिखोगे कि +4 लेने पर, देखो इसके 4 मान आएंगे, 4 मान आएंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में है तो x के 4 मान लेंगे। पहले PQ में 2 मान हो जाएंगे और QR में भी 2 मान हो जाएंगे।
प्लस के हो जाएंगे और माइनस के। चलो +4 लेने पर अब देखो पहले हम पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक पी और क्यू होगा, तो पी क्यू की जब दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 और ये क्या हो जाएगा, निकालना क्या क्या है, क्यू आर। क्यू आर निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख दो क्यू और यहाँ पे आर। चलो क्यू का मान है 0 और 1 और इसका मान है x और 6। देखो x का मान आ गया, हमें क्या मान लेना है x का, 4, तो x की जगह का मान हो जाएगा 4। अब इसके बीच की दूरी हम निकाल लें वही वाले सूत्र से, तो क्यू आर बराबर √x1 का मान है यहाँ पे 0 माइनस इसका मान है 4 प्लस इसका मान 1 - 6 का वर्ग। चलो ये कितना आ जाएगा, 4 - 4 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, यानी कि 16 + 25। 16 + 25 यानी कितना आ गया, √41 आ गया। यहाँ तक कोई को दिक्कत? अभी हम +4 लेने पर पहला मान आया, ठीक। यहाँ तक कोई को दिक्कत? कॉपी करो। अब देखो +4 मान लिए ना यहाँ पर, तो हमने निकाल लिया क्यू आर। अब हम निकाल लेते हैं +4 पर ही पी आर। +4 लेने पर किसका मान, पी आर का मान। पी और आर देखो, पी कहाँ पर है, पी ये हो गया, आर ये हो गया। इसके निर्देशांक जो है 5 और -3 है और इसके जो है 4 प्लस का लिए ना x की जगह और 6। ये x था, यहाँ पे x की जगह हमने क्या ले लिया, +4 यहाँ पे, ठीक है। वही वाला फार्मूला लगा के रख दो मान, 5 - 4 का वर्ग प्लस -3 - 6 का वर्ग, तो ये आ गया हमारा -1 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग, तो आ गया 1 + 81 यानी कि √82, ठीक। अब देखो +4 ले लिए, अब हम क्या लेंगे, -4 लेने पर x का मान लिख देना यहाँ पे, x का मान -4 लेने पर देखो -4 लेने पर ये जो 0 वाला मान है, 0 जिसका मान है ये, ठीक, इतना ही आएगा। तुम निकाल लोगे इतना ही आएगा। निकालना है निकाल दो, नहीं निकालना ना भी निकालो, लेकिन निकाल देते हैं, चलो ठीक है। तो अब ले लेते हैं -4, पहले क्यू आर का मान ले लेते हैं, ठीक है, यही वाला क्यू आर में ये हम -4 अब लेंगे, अभी ले लिए प्लस का, अब हम -4 लेते हैं, ले लेते हैं -4। चलो -4 जब लेंगे तो 0 माइनस का 4 होल वर्ग कर दो इसका, प्लस 1 - 6 का वर्ग, ये आ गया माइनस गुणे माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, +4 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग। चलो ये आ गया 16 + 25 का वर्ग, तो ये कितना आ गया, √41 आ गया। आया समझ में? देखो उतना ही आया, बोला था। अब चलो हम कर लेते हैं, अब अगला जो है क्या है, पी आर वाला यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। माइनस का, किसका लेना है, माइनस का, अलग मार्कर से लिख लेता हूँ। -4 लेने पर, जब -4 लेंगे तो वही वाला सूत्र बन जाएगा, बस ये 4 जो प्लस में लिए थे अभी कौन कैसा लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। अभी प्लस वाला ये मान आया है, अब माइनस का लेंगे तो आज दूसरा मान आएगा। चलो 5 - 4 का वर्ग प्लस -3 और -6 का वर्ग। चलो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो यानी 5 + 4 का वर्ग प्लस 6 3 -9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग प्लस 81 हो गया ये, तो ये कितना हो गया,
81 प्लस 81 तो कितना हो गया ये? 8 दूना 16, 162। अगर इसको हम रूट ऑफ के बाहर निकाले तो इसका गुणनखंड कर लो 162 का। 162 का 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 9 27, 3 त्रिकाई 9, 3 यानी कि ये दोनों बाहर आ गया है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखे देगा ठीक है। रूट ऑफ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 पेयर बाहर हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3 बाहर, तो अंदर क्या बचा? रूट 2, यानी कि 9 रूट 2 आ जाएगा इसका आंसर। पूरा आ गया समझ में? आ गया समझ में? देखो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे ही प्रश्न चांस बनाएंगे आने के, ठीक है? समझ में आया? कॉपी कर लो। 10वां प्रश्न बोला है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ हो। सेम सवाल उसी तरह, पहले चित्र समझ लो। ए बी हमने क्या ले लिया? एक रेखाखंड ए बी ले लिया और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु हमने पी ले लिया। तो क्या बोला है कि इसके जो निर्देशांक है एक्स वाई है, तो इनसे ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर है। और ए का मान यहाँ दे दिया गया 3 और 6 और इसका मान दे दिया गया -3 और 4। समदूरस्थ का मतलब है कि पी ए बराबर पी बी, यानी इसके बराबर ये वाली भुजा हो जाएगी, हो गई। तो यही चीज हमें सिद्ध करना है, पी ए बराबर पी बी। चलो वही दूरी वाले फार्मूले लगा देते हैं। x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। चलो बढ़ते हैं, मान रखते हैं। पीए में देखो ये दोनों मान रखना है हमें, तो 3 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस 6 माइनस वाई का होल वर्ग रूट ऑफ बराबर। अब इन दोनों का ले लेते हैं इधर, ये वाला x माइनस -3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। चलो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए किए क्योंकि इधर उधर हम पक्षांतरण नहीं कर सकते, रूट लगा हुआ है। वर्ग कर देंगे तो दोनों हट जाएंगे। तो ये बचा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया ये, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं। जब इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 2a b का मान x प्लस 6 का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2 x का मान 6 और y का मान y बराबर। यहाँ देखो a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यहाँ तक होगा। अब इसका प्रसार कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x माइनस 6x, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y बराबर x का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 दूनी 6x प्लस 6x,
फिर यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 4 दूनी 8 वाई। ठीक है, अब देखो जो चीज कट रही कैंसिल कर दो। देखो 9 से 9 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, फिर और क्या हो रहा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो जो बचा देख लो। माइनस 6x इधर बचा, ये वाला 6x इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 12y है तो 12y लिख दिए, और ये 8y इधर है माइनस में तो इधर आके प्लस 8y हो जाएगा बराबर। यहाँ बचा 16 और यहाँ बचा क्या 36 जाएगा उधर तो माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस 12x ये घट गया तो माइनस 4y बराबर माइनस का 20। माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस 4 कॉमन ले लो, माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लिए हम तो 4 3 12 3x और माइनस y प्लस y माइनस बाहर ले लिए बराबर माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा तो 3x प्लस वाई बराबर 20 बटे 4, 4 पंचे 20 यानी 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा।